इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के ऊपर यानी चुनाव आयोग के ऊपर। भाग है 15 और आर्टिकल है 324 से 329, 324 से 329। निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका संविधान में वर्णन है, संविधान में इसको दर्जा दिया गया है। इसको निर्वाचन आयोग को, यह एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा किया जाता है। यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तथा इनका त्यागपत्र भी कौन देते हैं? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाएगी तब तक ये काम करेंगे, जो भी पहले हो। तथा अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? जो इनके साथ में और लोग होंगे, जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश वगैरह होते हैं ना, उनके बराबर ही ये लोग वेतन लेते हैं। यानी हमने जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था तो उनका वेतन कितना था न्यायाधीशों का? 3,50,000 रुपए। और मुख्य न्यायाधीश का कितना था? मुख्य न्यायाधीश का था 3,80,000 रुपए। लेकिन इनको किसके बराबर मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है। यानी 3.5 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी है। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य, चुनाव आयोग जो होता है उसके मुख्य कार्य कितने हैं? 6 मुख्य कार्य हैं उसके। पहला कार्य है चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करवाना। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन कराना, चेक करना जाकर के कि कहां पर पे चुनाव होंगे और उस पूरे क्षेत्र का परिसीमन करना, पहला काम। दूसरा काम है मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। जो भी मतदाता सूचियां हैं आपके पास आती होगी ना, पर्ची वगैरह, वोट डालने जाते हो ना आप, तो उन सूचियों को तैयार करवाना। तीसरा काम है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता प्रदान करना तीसरा काम होता है इसका, निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग का। चौथा काम है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। आरक्षित चुनाव चिन्ह यानी कि रिजर्व में जो चुनाव चिन्ह है, जैसे आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके पास कोई चुनाव चिन्ह होगा, तो आप इनको निर्वाचन आयोग को भेजोगे, तब ये लोग उस पर आरक्षित मोहर लगाएंगे, चुनाव चिन्ह प्रदान करेंगे। पांचवा काम होता है चुनाव करवाना यानी कि इलेक्शन करवाना। छठा काम होता है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। आचार संहिता वगैरह लगती है ना, तो आचार संहिता तैयार करवाना। ईवीएम क्या है? ये ईवीएम का बहुत नाम आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर 1982 को पहली बार ईवीएम का प्रयोग होता है। 1982 को पहली बार ईवीएम का प्रयोग होता है। उसके थोड़े दिनों के बाद नवंबर 1998, यानी बहुत ज्यादा साल बीतने के बाद, नवंबर 1998 मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान के 5 विधानसभा क्षेत्र और दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग होता है 1998 में। आप लोग हमेशा वोट डालने जाते ही होंगे, बहुत सी बार सभी लोग गए होंगे, तो आपने देखा होगा वोट डालते हो तो एक पर्ची दिखाई देती है। उस पर्ची को क्या बोला गया? वीवीपीएटी। वीवीपीएटी पर्ची बोला गया है। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। वोट डालने के बाद एक पर्ची गिरती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह बना होता है। उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा हुआ होता है। सबसे पहले वीवीपीएटी की पर्ची का प्रयोग यानी वीवीपीएटी का प्रयोग कहाँ होता है? 2013 में नागालैंड के चुनाव में होता है। नागालैंड के चुनाव में 2013 में वीवीपीएटी का यूज होता है। और जैसे ही आप वोट डालते हो तो आपको जिस भी उम्मीदवार को आपने वोट डाला उसका फोटो आता है और उसका चुनाव चिन्ह आता है, उसका नाम लिखा हुआ आता है। अब तो इतना तक हो गया है, यानी कि हम चुनाव में बहुत बेहतर हो गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वित्त आयोग
तब तक आप लोग क्या करोगे? तब तक आप लोग ध्यान रखोगे और हाँ, सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद।